जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका कृष्ण मंत्रा वाणी चैनल पर। आज की कथा अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो कथा को अंत तक सुने और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए बिना किसी देरी के कथा को शुरू करते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ ध्यान से सुनो। इस संसार में हर मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ चाहता है, धन, मान, सम्मान, प्रेम, सफलता, परिवार का सुख और अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति। लेकिन जब कोई चीज उसे तुरंत नहीं मिलती तो वह अधीर हो जाता है, शिकायत करने लगता है और अपने भाग्य को दोष देता है। पर क्या तुम जानते हो, जीवन का एक गहरा रहस्य यही है कि जो तुम्हारे नसीब में लिखा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, चाहे देर से मिले, चाहे कठिन रास्तों से होकर मिले, पर मिलेगा जरूर। और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वह लाख कोशिश करने पर भी तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा, जैसे मुट्ठी में भरी रेत उंगलियों के बीच से गिर जाती है। याद करो पार्थ, जब मैं द्वारका में था तब एक साधारण किसान रोज मेरे दर्शन के लिए आता था। उसके पास देने को कुछ नहीं था, बस एक सच्चा हृदय और अटूट श्रद्धा। वह हर दिन मेरे चरणों में बैठकर कहता, हे माधव, मुझे इतना सुख दे दो कि मेरा परिवार चैन से जी सके। सालों तक उसने यही प्रार्थना की, लेकिन उसका जीवन वैसे ही संघर्षों से भरा रहा। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, तेरे कृष्ण ने तुझे क्या दिया? पर वह मुस्कुराकर कहता, मेरे कृष्ण जानते हैं कब और क्या देना है, मैं बस भरोसा रखूंगा। वर्षों बाद एक ऐसा अवसर आया जब उसके खेत की जमीन के नीचे एक प्राचीन खजाना मिला। वह खजाना उसके पूर्वजों का था, जो पीढ़ियों से दबा पड़ा था। वह किसान अचानक धनवान हो गया, गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया और उसके परिवार के सारे दुख दूर हो गए। लोग चकित थे, कितनी देर लगाई, लेकिन आखिरकार उसका सपना पूरा हो गया। मैं मुस्कुराकर उन्हें देखता और सोचता, यही तो समय का नियम है, जो नसीब में है वह अपनी सही घड़ी पर ही मिलता है। पार्थ, तुम्हें समझना होगा कि जीवन एक विशाल नाटक है। तुम्हारे हर अनुभव, हर मुलाकात, हर सफलता और असफलता पहले से तय समय पर घटित होते हैं। तुम यह सोचते हो कि मेहनत ही सब कुछ है, लेकिन मेहनत सिर्फ तुम्हें तैयार करती है। प्राप्ति का समय, परिस्थिति और रूप, यह सब मेरे हाथ में है। जब तुम अधीर हो जाते हो तो तुम जलते हुए दीपक को हवा से बुझा देते हो, लेकिन जब तुम धैर्य रखते हो तो वह दीपक खुद ही अंधकार को मिटा देता है। अक्सर लोग ये भ्रम पाल लेते हैं कि वे अपनी इच्छा से सब कुछ पा सकते हैं, परंतु पार्थ, अगर यह सच होता तो संसार में कोई दुखी नहीं रहता। जो तुम्हारे नसीब में नहीं है वह तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। चाहे तुम उसे पाने के लिए पहाड़ चढ़ जाओ, समंदर पार कर जाओ या पूरी दुनिया उलट पुलट कर दो, और जो तुम्हारे नसीब में है वह तुम्हारे पास आएगा। चाहे तुम्हें उसके लिए लंबा इंतजार करना पड़े, कठिनाइयों का सामना करना पड़े या जीवन के कई मोड़ पार करने पड़े। याद रखो, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजता। जब तुम पैदा होते हो तभी तुम्हारी थैली में जीवन के सारे उपहार रख दिए जाते हैं, प्रेम, धन, अवसर, ज्ञान, मित्र, अनुभव। फर्क बस इतना है कि हर उपहार खोलने का एक समय होता है। अगर कोई उपहार जल्दी खोल दो तो वह तुम्हारे लिए बेकार हो सकता है, और अगर सही समय पर खोलो तो वह तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। तुम्हारे लिए जो चीज बनी है वह चाहे तुमसे दूर क्यों न चली जाए, वह फिर भी तुम्हारे पास लौट कर आएगी। जैसे समुद्र की लहरें दूर जाकर भी किनारे पर लौट आती हैं, वैसे ही तुम्हारा नसीब तुमसे कभी दूर नहीं जा सकता। लेकिन यह भी सत्य है कि तुम्हें अपने कर्म से उस नसीब के योग्य बनना होगा। अगर तुम आलस्य और संदेह में डूब जाओगे तो जब वह अवसर तुम्हारे सामने आएगा तुम उसे पहचान भी नहीं पाओगे। पार्थ, धैर्य रखना सीखो। जो तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं हो सकता। यह संसार अवसरों की होड़ नहीं है, बल्कि समय और भाग्य की एक सुंदर चाल है। जो नसीब में है वह तुम्हें ढूंढ कर ले आएगा। चाहे तुम जंगल में हो या महलों में, चाहे तुम अकेले हो या भीड़ में, चाहे तुम्हें विश्वास हो या ना हो। पार्थ, इस संसार में दौड़ते रहो, कर्म करते रहो, पर याद रखो, जो तुम्हारे नसीब में है वह तुम्हें ढूंढ कर ही आएगा। चाहे वह 100 दरवाजों के पीछे क्यों न छिपा हो, चाहे वह तुम्हारे शत्रु के हाथ में क्यों न हो, चाहे वह तुम्हारे जीवन के सबसे अंधेरे मोड़ पर ही क्यों न रखा हो, समय के साथ वह तुम्हारे चरणों तक आ ही जाएगा। लेकिन यह भी याद रखो कि जो तुम्हारा नहीं है वह लाख पकड़ने पर भी तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा।
इसलिए चिंता छोड़ो, अधीर मत बनो और अपने कर्म में लगे रहो, क्योंकि भाग्य अपनी घड़ी पर तुम्हारा हाथ थाम ही लेगा। प्यारे सखा, भाग्य और समय का अपना अद्भुत खेल है। तुम सोचते हो कि अभी इसी क्षण तुम्हें वह मिल जाए जो तुम चाहते हो, लेकिन मैं कहता हूं हर इच्छा का एक मौसम होता है। जैसे बीज को फल बनने के लिए धूप, पानी और समय चाहिए, वैसे ही तुम्हारी इच्छाओं को भी सही परिस्थिति चाहिए। अगर समय से पहले तुम कुछ पा भी लो तो वह तुम्हारे लिए बोझ बन सकता है। इसीलिए जो तुम्हारे नसीब में है वह तुम्हें उसी पल मिलेगा जब तुम उसके योग्य हो जाओगे और जब संसार की सारी परिस्थितियां उसके पक्ष में होंगी। पार्थ, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह किसी और का नहीं हो सकता, और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वह तुम्हारा नहीं हो सकता, चाहे तुम उसके लिए कितना भी संघर्ष करो। इसलिए ईर्ष्या मत करो, शिकायत मत करो और दूसरों के सुख को देखकर अपने मन को दुखी मत करो। तुम्हारे लिए भी वही सुख, वही अवसर, वही प्रेम तय है, पर तब जब उसका समय आएगा। धैर्य ही वह चाबी है जो भाग्य के बंद दरवाजे खोलती है। जब तुम्हारा मन बेचैन हो तो यह स्मरण रखना, मैं तुम्हारा जीवन वैसे ही गढ़ रहा हूं जैसे कोई शिल्पकार मूर्ति बनाता है। एक एक चोट, एक एक काट, एक एक ठोट सब तुम्हें उस रूप में ढालने के लिए है जो तुम्हारे नसीब के अनुरूप है। और जब वह रूप पूर्ण हो जाएगा तब तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारा है। तब तुम समझोगे कि इंतजार व्यर्थ नहीं था, बल्कि हर पल तुम्हें तैयार कर रहा था। सखा, इस जीवन में कोई चीज देर से मिल सकती है, पर कभी गलत समय पर नहीं मिलती। अगर तुम्हें अभी तक वह नहीं मिला जो तुम चाहते हो, तो इसका अर्थ है कि अभी वह तुम्हारे लिए नहीं और तुम उसके लिए नहीं। जब दोनों तैयार होंगे तब संसार की कोई शक्ति तुम्हें उससे रोक नहीं पाएगी। इसलिए चिंता मत करो, बस अपने कर्म, अपनी निष्ठा और अपने विश्वास को अडिग रखो। पार्थ, नदी चाहे कितनी भी टेढ़ी मेढ़ी क्यों न बहती हो, अंत में वह सागर में ही मिलती है। वैसे ही तुम्हारा भाग्य चाहे कितने ही घुमावदार रास्तों से गुजरे, अंत में वह तुम्हें तुम्हारे हिस्से की चीज तक पहुंचा देगा। तुम आज सोचते हो कि जीवन में भटक गए हो, लेकिन मैं कहता हूं यह भटकना भी तुम्हारे मार्ग का हिस्सा है। जब समय आएगा तो यही मोड़ तुम्हें सही मंजिल तक ले जाएंगे। सखा, यह मत भूलो कि मैं समय का स्वामी हूं। जब मैं चाहता हूं तब तुम्हें अवसर भेजता हूं, और जब मैं देखता हूं कि तुम तैयार नहीं हो तब मैं उस अवसर को रोक लेता हूं। जो तुम्हारे नसीब में है वह तुम्हें पाने के लिए भी उतना ही बेताब है जितना तुम उसे पाने के लिए। लेकिन यह मिलन तभी होगा जब तुम्हारे कर्म, तुम्हारी स्थिति और तुम्हारी समझ तीनों परिपक्व हो जाए। प्यारे पार्थ, यदि कोई चीज तुम्हारे जीवन में नहीं आ रही है तो यह मत सोचो कि मैं तुम्हें उससे वंचित कर रहा हूं। हो सकता है कि मैं तुम्हें उस चीज से बचा रहा हूं, क्योंकि वह अभी तुम्हें दुख पहुंचा सकती है। और जो चीज तुम्हारे नसीब में है उसे देने से पहले मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि तुम उसे संभाल सको, उसका सम्मान कर सको। यही कारण है कि कुछ चीजें देर से मिलती हैं, ताकि मिलने के बाद वे टिक सकें। स्मरण रखो सखा, तुम्हारा नसीब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ सकता। तुम उससे भागने की कोशिश करो या उसकी ओर दौड़ो, अंत में वह तुम्हें पा ही लेगा। अगर तुम्हें विश्वास है तो प्रतीक्षा तुम्हें थकाएगी नहीं, बल्कि वह तुम्हें भीतर से मजबूत करेगी। इस संसार में सबसे सुंदर चीजें अक्सर सबसे देर से मिलती हैं, लेकिन जब मिलती हैं तो जीवन को स्वर्ग बना देती हैं। पार्थ, लोग कहते हैं कि जो मेहनत करेगा वही पाएगा। मैं कहता हूं मेहनत तुम्हें योग्य बनाती है, लेकिन पाने का समय भाग्य तय करता है। यह मत सोचो कि देर का मतलब इनकार है। नहीं, देर का मतलब है कि तुम्हें अभी और सीखना है और मजबूत होना है। जब मैं देखूंगा कि तुम तैयार हो तब तुम्हारे लिए जो तय है वह तुम्हें ढूंढकर तुम्हारे पास आ जाएगा। पार्थ, जब जीवन में देर हो रही हो तो यह समझो कि मैं तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर रहा हूं। जैसे किसान बुवाई से पहले खेत को तैयार करता है, वैसे ही मैं तुम्हारे जीवन को तैयार कर रहा हूं, ताकि जब तुम्हारा नसीब तुम्हारे पास आए तो वह टिक सके, खिल सके और तुम्हें संपूर्ण सुख दे सके। जो चीज समय से पहले मिल जाए वह अक्सर टिकती नहीं, लेकिन जो समय पर मिले वह तुम्हारे जीवन को अमूल्य बना देती है। सखा, यह मत सोचो कि अगर आज तुम्हें कुछ नहीं मिला तो वह तुम्हारा नहीं है। भाग्य के पास अपना कैलेंडर है, अपनी घड़ी है, और वह घड़ी तब बजेगी जब तुम्हारे जीवन की घड़ियां उसके साथ मिल जाएंगी। जो तुम्हारे लिए तय है वह तुम्हें ढूंढते हुए आएगा, चाहे तुम पर्वतों के पार हो या अंधेरी घाटियों में।
तुम बस धैर्य रखो और कर्म करते रहो। बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। प्यारे पार्थ, मैं जानता हूं कि इंतजार कठिन होता है, लेकिन यह भी सत्य है कि बिना इंतजार के प्राप्ति का मूल्य नहीं समझा जा सकता। जो चीज तुरंत मिल जाए उसका आनंद क्षणिक होता है, लेकिन जो चीज लंबे इंतजार के बाद मिले वह तुम्हारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाती है। इसलिए जो तुम्हारे नसीब में है वह तब तक तुम्हारे पास नहीं आएगा जब तक तुम उसके योग्य ना हो जाओ, और जब तुम योग्य हो जाओगे तब कोई शक्ति उसे तुमसे दूर नहीं रख पाएगी। पार्थ, याद रखो, जीवन में जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो। जैसे बीज को मिट्टी में दबाकर भी रोका नहीं जा सकता, वैसे ही तुम्हारे नसीब की चीज को तुमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन यह भी सच है कि बीज को अंकुर बनने के लिए सही मौसम चाहिए। तुम्हारा भाग्य भी तुम्हें तभी खिलकर मिलेगा जब तुम्हारे जीवन में उसका सही मौसम आ जाएगा। सखा, मैं तुम्हारे जीवन की डोर अपने हाथ में लिया हूं। जो तुम्हारे नसीब में है वह तुम्हारे रास्ते में आएगा, और जो तुम्हारे लिए नहीं है उसे मैं कितनी ही कोशिश के बाद भी तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा, क्योंकि वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो, अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ और प्रतीक्षा को मुस्कुराकर अपनाओ, क्योंकि मैं कभी देर करता हूं लेकिन अंधेर नहीं करता। पार्थ, सच्चाई यह है कि नसीब कभी गलत नहीं देता और न सही समय से पहले देता है। तुम्हें लगता है कि जो तुम चाहते हो वह अभी मिल जाए, लेकिन मैं जानता हूं कि अभी वह तुम्हारे लिए लाभकारी नहीं। जब तुम्हारी शक्ति, समझ और परिस्थिति उस उपहार को संभालने लायक हो जाएगी तब मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, और जब वह आएगा तो तुम देखोगे कि इंतजार का हर पल सार्थक था। सखा, सोचो, अगर सूरज आधी रात को निकल आए तो क्या वह सुख देगा? नहीं, क्योंकि उसका समय सुबह है। वैसे ही जो तुम्हारे नसीब में है उसका भी एक निश्चित समय है। अगर वह समय से पहले आ जाए तो वह तुम्हें थका देगा, और अगर समय पर आएगा तो वह तुम्हें रोशनी और ऊष्मा दोनों देगा। इसलिए जल्दी मत करो, बस धैर्य और विश्वास बनाए रखो। प्यारे पार्थ, जब कोई चीज तुम्हें नहीं मिल रही हो तो यह मत सोचो कि वह तुम्हारे नसीब में नहीं है। हो सकता है वह तुम्हारी ओर चल रही हो, बस रास्ता लंबा हो। जैसे बारिश के बाद इंद्रधनुष आने में थोड़ा समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में खुशियों का इंद्रधनुष भी अपने समय पर आएगा। मैं कभी तुम्हें तुम्हारे हिस्से से वंचित नहीं करूंगा। सखा, याद रखो, संसार में कोई शक्ति तुम्हारे नसीब को तुमसे छीन नहीं सकती। चाहे लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालें, चाहे परिस्थितियां कठिन हो जाएं, चाहे सब कुछ खो देने का डर हो, अंत में जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास पहुंचेगा ही। यह मेरा वचन है, क्योंकि भाग्य का नियम है कि उसका मालिक वही पाता है जिसके लिए वह बना है। पार्थ, जब मैं तुम्हारे लिए कुछ तय करता हूं तो उसे रोकने का अधिकार न किसी मनुष्य को है और न ही किसी परिस्थिति को। जो तुम्हारे नसीब में है वह तुम्हारे पास आने से पहले कई बार परखा जाएगा, और तुम भी परखे जाओगे। जब दोनों परीक्षाएं पूरी होंगी तब यह मिलन होगा। इसलिए शिकायत मत करो कि देर हो रही है, बल्कि आभार मानो कि तुम्हें सर्वश्रेष्ठ देने की तैयारी चल रही है। पार्थ, मैं देखता हूं कि जब मनुष्य को अपनी इच्छाएं पूरी होती नहीं दिखती तो वह अधीर हो जाता है, अपने भाग्य को कोसने लगता है, और कभी कभी मुझ पर भी प्रश्न उठाता है। लेकिन क्या उसने कभी यह सोचा है कि एक पिता अपने छोटे बच्चे को तेज धार वाली तलवार क्यों नहीं देता? क्या वह प्रेम नहीं करता है, लेकिन जानता है कि वह वस्तु अभी उसके लिए खतरनाक है। वैसे ही मैं तुम्हें वही देता हूं जो तुम्हारे लिए सही समय पर, सही परिस्थिति में और सही अवस्था में लाभकारी हो। जो तुम्हारे नसीब में है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें उस वस्तु, उस अवसर, उस संबंध, उस सफलता को संभालने लायक बनना होगा, वरना जो वरदान है वही बोझ बन जाएगा। इसलिए अधीरता त्यागो, क्योंकि प्रतीक्षा में भी आशीर्वाद छिपा होता है। सखा, समझ लो कि यह संसार एक विशाल बाग है और हर व्यक्ति एक पौधा है। किसी पौधे को जल्दी फूल आते हैं, किसी को देर से, किसी में फल जल्दी लगते हैं, किसी में मौसम बदलने पर, लेकिन हर पौधा अपनी प्रकृति और समय के अनुसार ही खिलता है। तुम यह देखकर व्याकुल मत हो कि किसी और को आज सफलता मिल गई और तुम्हें अभी नहीं, क्योंकि तुम्हारे जीवन का मौसम अलग है, तुम्हारी जड़ें गहरी हैं, और तुम्हारे फूल का रंग, तुम्हारे फूल का स्वाद भी सबसे अलग है।
जब तुम्हारा मौसम आएगा तब तुम्हारे भाग्य का वृक्ष फूलों और फलों से भर जाएगा और तब तुम समझोगे कि देर तो बस तैयारी का नाम थी। प्यारे पार्थ, मनुष्य यह भूल जाता है कि भाग्य और कर्म साथ साथ चलते हैं। कर्म रास्ता बनाता है लेकिन भाग्य मंजिल तय करता है। तुम कर्म किए बिना बैठ जाओगे तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? और अगर मंजिल तुम्हारी नहीं है तो चाहे कितनी भी दौड़ लगाओ तुम वहां नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए मैं कहता हूं, कर्म में लगे रहो लेकिन परिणाम को अपने हाथ में मत समझो। परिणाम मेरा क्षेत्र है और मैं कभी अन्याय नहीं करता। जो तुम्हारे नसीब में लिखा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन सही समय और सही रूप में। और जो तुम्हारे लिए नहीं है उसे पाने के बाद भी तुम संतुष्ट नहीं हो पाओगे। इसलिए अपने भाग्य के फैसलों पर भरोसा करना सीखो। पार्थ, जब तुम्हें लगता है कि जीवन में सब कुछ रुक गया है तो यह समझो कि मैं तुम्हें किसी बड़ी छलांग के लिए पीछे खींच रहा हूं। जैसे तीर को दूर तक जाने के लिए पीछे खींचना पड़ता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी कभी कभी ठहर जाता है। यह ठहराव वह सफलता नहीं बल्कि तैयारी है। और जब मैं देखता हूं कि अब समय आ गया है तो जो तुम्हारे नसीब में है वह बिजली की तरह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है और तुम्हें आगे बढ़ा देता है। लेकिन जो व्यक्ति अधीर होकर इस ठहराव को तोड़ना चाहता है वह अपनी ही यात्रा को अधूरा कर देता है। धैर्य रखो, क्योंकि मैं हमेशा सही समय चुनता हूं। सखा, यह याद रखो कि नसीब का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें बिना मेहनत के सब मिल जाएगा। नसीब तो वह बीज है जो तुम्हारे जन्म के साथ बोया गया है, लेकिन बीज को भी पानी, धूप और देखभाल चाहिए। अगर तुम परिश्रम नहीं करोगे, सीखोगे नहीं, अपने भीतर का बल नहीं बढ़ाओगे, तो जब समय आएगा और वह अवसर तुम्हारे सामने होगा तुम उसे थाम भी नहीं पाओगे। और तब लोग कहेंगे नसीब ने साथ नहीं दिया। पर सच यह है कि नसीब ने इंतजार किया लेकिन तुमने तैयारी नहीं की। इसलिए जो तुम्हारे नसीब में है उसे पाने के लिए अभी से खुद को गढ़ना शुरू करो, ताकि जब वह आए तो तुम्हारे जीवन को संपूर्ण कर दे। पार्थ, जब कोई चीज तुम्हारे जीवन में देर से आती है तो यह सोचकर दुखी मत हो कि वह तुम्हारे लिए नहीं बनी। समझो कि मैं तुम्हें अभी उस चीज को संभालने की शक्ति दे रहा हूं। जैसे किसी बच्चे को घोड़ा चलाने से पहले संतुलन सिखाया जाता है, वैसे ही मैं तुम्हें परिस्थितियों में संतुलन सिखा रहा हूं। जो तुम्हारे नसीब में है वह तुम्हें तब ही मिलेगा जब तुम उसे खोए बिना संभाल सकोगे। अगर मैं तुम्हें समय से पहले दे दूं तो तुम उसे संभाल नहीं पाओगे और वह तुम्हें दुख देगा। इसलिए देर को दंड मत समझो बल्कि उसे मेरी सुरक्षा समझो। सखा, दुनिया में हर चीज का अपना समय है। सूरज अपनी घड़ी से निकलता है, चांद अपनी घड़ी से आता है और मौसम भी अपने समय से बदलते हैं। क्या तुमने कभी सूरज को रात में उगते देखा है? नहीं, क्योंकि वह समय उसका नहीं है। वैसे ही जो तुम्हारे नसीब में है उसका भी समय तय है। उस समय से पहले चाहे तुम कितना भी प्रयास करो वह तुम्हारे पास नहीं आएगा, और समय आने पर चाहे तुम दूर क्यों ना हो वह तुम्हें ढूंढ कर ले आएगा। यही मेरा नियम है और यही जीवन का सत्य है। प्यारे पार्थ, लोग कहते हैं कि भाग्य से भागा जा सकता है, लेकिन मैं कहता हूं भाग्य से कोई नहीं भाग सकता। तुम्हारे लिए जो अवसर, जो प्रेम, जो सफलता लिखी है वह तुम्हें खोजते खोजते तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी। हो सकता है रास्ता लंबा हो, मोड़ कठिन हो और धैर्य की परीक्षा हो, लेकिन अंत में वही होगा जो तुम्हारे नसीब में लिखा है। इस विश्वास को अपने हृदय में स्थिर रखो, क्योंकि यही विश्वास तुम्हें हर कठिनाई में स्थिर रखेगा। पार्थ, मैं तुम्हारे जीवन के हर पन्ने को पहले से जानता हूं। तुम सोचते हो कि यह घटना अचानक हुई, वह अवसर अचानक चला गया, परंतु यह सब पहले से लिखा हुआ है। जो तुम्हारे नसीब में है वह एक दिन तुम्हारे जीवन में आएगा, और जब वह आएगा तो तुम्हें लगेगा जैसे यह पहले से तय था। तुम्हारा काम बस इतना है कि कर्म करते रहो और यह विश्वास बनाए रखो कि मैं कभी तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। सखा, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि जो तुम्हारा था वह किसी और को मिल गया, लेकिन सच्चाई यह है कि जो वास्तव में तुम्हारा है वह किसी और के पास टिक ही नहीं सकता। वह तुम्हारे पास लौट कर आएगा, चाहे देर से आए, और जो तुम्हारा नहीं है वह लाख पकड़ने पर भी तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। इसलिए ईर्ष्या और तुलना में अपना समय मत गंवाओ। अपने जीवन की यात्रा पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा नसीब तुम्हें तुम्हारे हिस्से का सुख, प्रेम और सफलता देकर ही रहेगा।
पार्थ, इस संसार में बहुत से लोग जल्दबाजी में अपनी ही यात्रा को अधूरा छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो चाहिए वह समय पर नहीं मिला। लेकिन क्या तुमने देखा है कि अमरूद का पेड़ आम के मौसम में फल नहीं देता और आम का पेड़ सर्दियों में फल नहीं देता? हर पेड़ का अपना मौसम है और हर इंसान का भी। जब तुम्हारा मौसम आएगा तो तुम्हारे नसीब के फल तुम्हें भरपूर मिलेंगे। उस दिन तुम समझोगे कि प्रतीक्षा का हर क्षण सार्थक था, क्योंकि उसने तुम्हें उन फलों का आनंद लेने के योग्य बना दिया। सखा, कभी कभी जीवन में ठहराव आ जाता है और सब कुछ स्थिर सा लगने लगता है। यह ठहराव असफलता का संकेत नहीं, बल्कि तैयारी का संकेत है। जैसे तूफान से पहले समुद्र शांत हो जाता है, वैसे ही बड़ी सफलता आने से पहले जीवन भी शांत हो जाता है। जो तुम्हारे नसीब में है वह तुम्हें तूफान की तरह उठाकर नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें मजबूत और स्थिर बना रहा हूं ताकि तुम उस ऊंचाई को संभाल सको। प्यारे पार्थ, मैं जानता हूं कि तुम सोचते हो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, लेकिन मैं कहता हूं तुम्हारा काम है कर्म करना और विश्वास रखना। पाने का समय मैं तय करता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि कब वह चीज तुम्हारे लिए सबसे अधिक उपयोगी होगी। जो तुम्हारे नसीब में है वह समय के साथ तुम्हारी ओर खिंचता चला आ रहा है, जैसे नदी का पानी समुद्र की ओर जाता है। तुम चाहे देख पाओ या नहीं, यह यात्रा जारी है और मिलन निश्चित है। पार्थ, तुम्हें यह समझना होगा कि हर देरी में भी एक कारण छिपा है। अगर मैं तुम्हें किसी अवसर से अभी रोक रहा हूं तो वह इसलिए कि मैं तुम्हारे लिए उससे बड़ा अवसर तैयार कर रहा हूं। अगर मैं तुम्हें किसी संबंध से दूर कर रहा हूं तो वह इसलिए कि मैं तुम्हें सही संबंध के लिए जगह बना रहा हूं। जो तुम्हारे नसीब में है वह तुम्हारे पास आएगा ही, लेकिन तब जब तुम्हारे जीवन से वे सब चीजें हट चुकी हों जो उसे पाने में बाधा बन सकती हैं। सखा, इस संसार में जो तुम्हारा है वह तुम्हें खोज लेगा, जैसे पक्षी अपने घोंसले को खोज लेता है, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों न चला गया हो। और जो तुम्हारा नहीं है वह तुम्हारे पास आकर भी तुम्हारा नहीं रह सकता। इसलिए जीवन में जो चीजें चली जाएं उनके लिए शोक मत करो, क्योंकि अगर वे तुम्हारे नसीब में थीं तो लौट कर आएंगी, और अगर नहीं थीं तो उनका जाना ही तुम्हारे लिए वरदान था। पार्थ, तुम्हें यह जानना होगा कि जीवन में जो तुम्हारे लिए बना है वह कभी किसी और का नहीं हो सकता। लोग तुम्हारा रास्ता रोक सकते हैं, अवसरों को छिपा सकते हैं और तुम्हारे बारे में गलत कह सकते हैं, लेकिन वे तुम्हारे भाग्य को नहीं बदल सकते। भाग्य मेरे हाथ में है, और जब मैं तय कर दूं कि अब समय आ गया है तो सारी रुकावटें अपने आप हट जाएंगी। इसलिए जो तुम्हारा है उसके लिए घबराओ मत, बस कर्म करते रहो। सखा, कभी कभी जो चीज तुम्हें बहुत चाहिए वह तुमसे दूर होती है ताकि तुम उसकी कीमत समझ सको। अगर वह आसानी से मिल जाए तो तुम उसका महत्व नहीं जान पाओगे, लेकिन जब वह कठिनाइयों के बाद, संघर्ष के बाद और लंबे इंतजार के बाद मिलेगी तब तुम उसका हर पल संजो कर रखोगे। यही कारण है कि जो तुम्हारे नसीब में है वह भी तुम्हारे पास आने से पहले तुम्हें परखता है। पार्थ, तुम बीज बोते हो और अगले ही दिन फल की उम्मीद करते हो तो यह अधैर्य है। बीज को मिट्टी में समय चाहिए, अंधेरे में रहना चाहिए, वर्षा का जल और सूर्य की गर्मी चाहिए, तब जाकर वह अंकुरित होता है। वैसे ही तुम्हारे नसीब का फल भी समय चाहता है। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूँ, पर उत्तर तभी देता हूँ जब तुम्हें उसे संभालने की क्षमता आ जाए। सखा, जीवन में बहुत बार तुम सोचते हो कि रास्ता बंद हो गया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आगे नया द्वार खुलने वाला है। जब मैं तुम्हें एक राह से रोकता हूं तो केवल इसलिए कि दूसरी राह तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं। जो तुम्हारे नसीब में है वह किसी मोड़ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, बस तुम चलते रहो। अर्जुन, अगर किसी वस्तु या व्यक्ति को पाने की चाह तुम्हारे भीतर इतनी गहरी है कि वह तुम्हारे कर्म को भी शुद्ध कर दे तो वह तुम्हारे नसीब में अवश्य आएगा। परंतु अगर मैं उसे देर से लाता हूं तो केवल इसलिए कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारी चाहत लोभ न बने बल्कि आशीर्वाद में बदल जाए। प्यारे सखा, तुम्हारे जीवन का हर उतार चढ़ावे की योजना का हिस्सा है। जिस तरह कुम्हार मिट्टी को बार बार थपथपाकर आकार देता है, वैसे ही मैं तुम्हें गढ़ता हूं, और जब आकार पूर्ण हो जाता है तभी मैं तुम्हें वह सौंपता हूं जो तुम्हारे नसीब में है, ताकि तुम उसे टूटने न दो। पार्थ, जो नसीब में है वह तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम्हें भी उसे पाने के योग्य होना होगा। जैसे दीपक को तेल चाहिए, बाती चाहिए और हवा से बचाव चाहिए, तभी वह उजाला देता है।
वैसे ही तुम्हें धैर्य, कर्म और विश्वास चाहिए, तभी मैं तुम्हारे हिस्से का उजाला तुम्हें दे सकता हूँ। सखा, कभी कभी मैं तुम्हें खाली हाथ रखता हूँ ताकि जब मैं तुम्हें भरपूर दूं तो तुम्हें उसका मूल्य समझ में आए। जो चीज कठिनाई से मिलती है वही हृदय में सबसे गहरी छाप छोड़ती है, इसलिए जो नसीब में है वह मिलेगा ही, पर तब जब तुम उसकी कीमत जान सको। अर्जुन, तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हें भुला देता हूँ। तुम्हारा हर आंसू, हर प्रयास, हर प्रार्थना मेरे पास है। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह कोई छीन नहीं सकता। बस समय को अपना मित्र बना लो, क्योंकि समय ही मेरे हाथ में सबसे बड़ा साधन है तुम्हें सही क्षण पर देने का। प्यारे सखा, अगर कोई अवसर तुम्हारे पास आया और चला गया तो घबराओ मत। अगर वह वास्तव में तुम्हारे नसीब में है तो वह किसी और रूप में फिर लौटेगा, और अगर वह नहीं लौटा तो मान लो कि उससे बेहतर अवसर तुम्हारे पास आने वाला है। पार्थ, इस संसार में भाग्य और कर्म साथ साथ चलते हैं। जो नसीब में है वह मिलेगा, पर कर्म के बिना उसका द्वार नहीं खुलेगा। यह वैसा ही है जैसे तुम्हारे पास बीज हो लेकिन तुम उसे बो नहीं, वह कभी फल नहीं देगा। इसलिए कर्म करो, क्योंकि यही भाग्य को सक्रिय करता है। सखा, तुम्हारे जीवन में देरी का अर्थ अस्वीकार नहीं होता। देरी का अर्थ है कि मैं तुम्हें और बेहतर चीज के लिए तैयार कर रहा हूँ। जैसे चित्रकार अपने कैनवास पर धीरे धीरे रंग भरता है, वैसे ही मैं तुम्हारे जीवन में अवसर और आशीर्वाद भरता हूँ। अर्जुन, इस संसार में जो तुम्हारा है वह तुम्हें खोज कर आएगा, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले में। और जो तुम्हारा नहीं है वह लाख प्रयास के बाद भी टिकेगा नहीं। इसलिए छोड़ दो यह चिंता कि कब और कैसे। बस इतना जानो कि मेरी योजना में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। प्यारे सखा, अगर मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं देता तो यह इसलिए कि मैं तुम्हारे हाथ खाली कर रहा हूं, ताकि उनमें मैं तुम्हें बड़ा आशीर्वाद रख सकूं। छोटे छोटे लोभ और इच्छाएं तुम्हारे हाथ भर देती हैं, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे हाथ मेरे वरदान के लिए खुले हों। पार्थ, जो नसीब में है वह तुम्हें किसी न किसी रास्ते से मिल ही जाएगा। कभी वह सीधे आएगा, कभी कठिन रास्तों से घूमकर, लेकिन उस यात्रा में मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाऊंगा। धैर्य, संयम और विश्वास, यही सीख तुम्हें उस वरदान को संभालने योग्य बनाएगी। सखा, जीवन में सब कुछ योजना से चलता है, पर यही योजना तुम्हारे नहीं, मेरे हाथ में है। तुम केवल उतना देख पाते हो जितना सामने है। मैं पूरी तस्वीर देखता हूँ, इसलिए भरोसा रखो, जो तुम्हारे लिए तय है वह तुम तक जरूर पहुंचेगा, भले ही रास्ता तुम्हें उलझा हुआ लगे। अर्जुन, कभी कभी तुम्हें लगता है कि जो तुम चाहते हो वह बहुत दूर है, पर याद रखो, दूर और असंभव में अंतर है। दूर की चीज समय लेकर पास आती है, असंभव केवल दृष्टि का भ्रम है। जो तुम्हारे नसीब में है वह दूर हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। सखा, तुम यह मत सोचो कि जो आज नहीं मिला वह कभी नहीं मिलेगा। मैं समय का स्वामी हूं और मेरे लिए कल और आज में कोई भेद नहीं। मैं जो तुम्हारे लिए लिख चुका हूं वह सही समय पर तुम्हें दूंगा, ताकि वह तुम्हारे लिए आशीर्वाद बनकर आए, बोझ बनकर नहीं। प्यारे पार्थ, जीवन में असली परीक्षा यह नहीं कि तुम सफलता पाते हो या नहीं, बल्कि यह है कि तुम इंतजार के दौरान अपना विश्वास बनाए रखते हो या नहीं। जो नसीब में है वह तुम्हें मिलेगा ही, लेकिन इंतजार के समय ही तुम्हारी शक्ति और सच्चा विश्वास प्रकट होता है। अर्जुन, अगर मैं तुम्हें अभी रोक रहा हूं तो यह इसलिए कि मैं तुम्हें उस मंजिल के लिए तैयार कर रहा हूं जो तुम्हारे नसीब में है। तुम सोचते हो मैं देर कर रहा हूं, पर मैं तो केवल तुम्हारी क्षमता और सहनशीलता को पूर्ण बना रहा हूं। सखा, जब तुम मेरी योजना को स्वीकार कर लेते हो तो जीवन आसान हो जाता है। तुम चिंता करना छोड़ देते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो तुम्हारे नसीब में है वह तुम्हें मिलेगा ही। तब तुम वर्तमान का आनंद ले पाते हो और हर दिन आशीर्वाद बन जाता है। पार्थ, मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो, जो तुम्हारा है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं है उसे मैं भी तुम्हें नहीं दे सकता। इसलिए जो तुम्हारे नसीब में है उसकी यात्रा तुम्हारी ओर जारी है। बस धैर्य रखो और विश्वास से कर्म करते रहो। पार्थ, जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं हम ही अपनी मंजिल का रास्ता तय करते हैं, पर सच्चाई यह है कि मंजिल हमें पहले से पहचानती है और सही समय आने पर हमें अपने पास बुलाती है। जैसे सूरज के उदय होने का समय तय है, वैसे ही तुम्हारे नसीब के उदय का समय भी तय है। चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, जब तुम्हारा समय आएगा तो रोशनी खुद रास्ता ढूंढकर तुम्हारे पास आएगी।
सखा, तुम अक्सर यह सोचते हो कि मेहनत करने के बाद भी तुम्हें फल क्यों नहीं मिला। समझो, यह खेत की तरह है। अगर तुम बीज बोते ही फल खाने लगो तो क्या होगा? बीज को अंकुरित होने, पौधा बनने और फल देने में समय लगता है। जो तुम्हारे नसीब में है वह तब मिलेगा जब तुम्हारे कर्म का पौधा पककर मीठा फल देने लगेगा। जल्दी तो कच्चा फल ही मिलता है और वह स्वादिष्ट नहीं होता। प्यारे पार्थ, मैंने देखा है कि लोग अपने भाग्य को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन चिंता कभी भाग्य को तेज नहीं करती। उल्टा, चिंता तुम्हारे मन की शक्ति को कम करती है। जब तुम शांत होकर विश्वास करते हो कि जो तुम्हारे नसीब में है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, तब तुम्हारे भीतर धैर्य का वृक्ष पनपता है और वही वृक्ष तुम्हें जीवन की सबसे मीठी छांव देता है। पार्थ, जो चीज तुम्हारे लिए बनी है वह कभी किसी और की नहीं हो सकती। यह ब्रह्मांड का नियम है। जैसे सूरज की किरणें सुबह तुम्हारे आंगन में आती हैं, वैसे ही तुम्हारे नसीब की किरणें भी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती हैं। बस तुम्हें यह विश्वास बनाए रखना होगा कि अगर आज बादल छाए हैं तो कल धूप जरूर निकलेगी। सखा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा नसीब तुम्हारे खिलाफ है तो यह तुम्हारी अधूरी समझ है। नसीब कभी किसी के खिलाफ नहीं होता, वह तो बस सही समय का इंतजार करता है। जैसे गुरु अपने शिष्य को तब तक परीक्षा देता है जब तक वह योग्य ना हो जाए, वैसे ही नसीब तुम्हें तैयार करता है और जब तुम तैयार हो जाते हो तब वह तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। प्यारे पार्थ, इस संसार में हर इंसान अपनी मंजिल तक पहुंचता है, लेकिन सबके रास्ता सीधा होता है। किसी का रास्ता सीधा होता है तो किसी का घुमावदार, लेकिन मंजिल तक वही पहुंचता है जो चलते रहने का साहस रखता है। जो तुम्हारे नसीब में है वह तुम्हारे धैर्य और साहस की परीक्षा लेकर ही मिलेगा। इसलिए रुकना मत, क्योंकि हर कदम तुम्हें उसी की ओर ले जा रहा है। सखा, अगर कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ खो गया है तो यही याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें वह सब दिलाऊंगा जो तुम्हारे नसीब में लिखा है और उससे भी अधिक, अगर तुम्हारा विश्वास अटूट है। हार और जीत सिर्फ यात्रा के पड़ाव हैं, लेकिन नसीब तुम्हारी मंजिल का द्वार खोलने की चाबी है और वह चाबी मैं ही तुम्हें दूंगा, सही समय पर। पार्थ, नदी चाहे कितनी भी दूर क्यों न बह जाए, अंत में समुद्र में ही मिलती है। उसी तरह तुम्हारे जीवन की सभी घटनाएं अंत में तुम्हें उसी जगह ले जाएंगी जो तुम्हारे नसीब में है। भले ही रास्ते में कठिनाई हो, भले ही मोड़ हो, लेकिन मंजिल बदलती नहीं। इसलिए हर मोड़ पर डरना नहीं, क्योंकि जो तुम्हारे लिए तय है वह तुम्हारे पास आने से कोई रोक नहीं सकता। सखा, जब तक तुम्हारे भीतर अधीरता है तब तक नसीब का द्वार बंद रहेगा, क्योंकि अधीरता तुम्हें गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। लेकिन जब तुम शांत होकर यह स्वीकार कर लेते हो कि जो मेरा है वह मुझे मिलेगा ही, तब तुम्हारे भीतर एक शक्ति जागती है। यह शक्ति तुम्हें न केवल तुम्हारे नसीब तक ले जाती है, बल्कि यात्रा का आनंद लेना भी सिखाती है। प्यारे पार्थ, कभी कभी जो चीज तुम चाहते हो वह तुरंत नहीं मिलती, क्योंकि मैं तुम्हें उससे बेहतर देने की योजना बना रहा हूं। जो तुम्हारे नसीब में है वह तुम्हें सबसे अच्छे समय पर मिलेगा, न पहले न बाद में। इसलिए आज जो भी है उसका आभार मानो और आने वाले कल पर विश्वास रखो। सखा, याद रखो कि तुम्हारा नसीब तुम्हारे कर्मों से जुड़ा है। अगर तुम सही दिशा में मेहनत कर रहे हो तो तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं, लेकिन अगर तुम केवल भाग्य के भरोसे बैठे हो तो समय भी तुम्हें सबक सिखाएगा। कर्म और विश्वास, यही वह दो पंख हैं जो तुम्हें तुम्हारे नसीब तक उड़ा कर ले जाएंगे। पार्थ, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति यह जानना है कि तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए सही है। जो तुम्हारे नसीब में नहीं है उसे पाने की कोशिश सिर्फ तुम्हारा समय और ऊर्जा नष्ट करेगी। इसलिए अपनी ऊर्जा उस पर लगाओ जो तुम्हें ऊंचाई दे और बाकी मुझे सौंप दो। सखा, बहुत बार लोग अपने नसीब को दोष देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उनका नसीब सिर्फ उन्हें तैयार कर रहा होता है। जो चीज देर से मिलती है उसका मूल्य हमेशा अधिक होता है। जब तुम्हारे नसीब का समय आएगा तो वह तुम्हें ऐसा तोहफा देगा जिसे पाकर तुम अपने सभी इंतजार भूल जाओगे। प्यारे पार्थ, अगर तुम्हारे हाथ से कुछ निकल जाए तो यह मत सोचो कि वह तुम्हारे लिए था। अगर वह सच में तुम्हारे नसीब में होता तो वह तुम्हारे पास से जाता ही नहीं, और अगर चला गया तो यह संकेत है कि कुछ और बेहतर तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। सखा, यह संसार एक विशाल रंगमंच है और मैं इसका संचालक हूँ।
तुम्हारा हर दृश्य, हर संवाद और हर घटना पहले से तय है। जो भूमिका तुम्हें निभानी है वह तुम निभानी है, वह तुम निभाओगे ही, और जो पुरस्कार तुम्हारे हिस्से का है वह तुम्हें मिलेगा ही। इसलिए अभिनय पूरी निष्ठा से करो, परिणाम की चिंता मत करो। पार्थ, जो चीज तुम्हारे नसीब में है उसे पाने के लिए तुम्हें भागना नहीं पड़ेगा, वह खुद तुम्हारे रास्ते में आ जाएगी। बस तुम्हें इतना करना है कि जब वह आए तो तुम तैयार रहो। तैयारी ही वह चाबी है जो नसीब के द्वार को खोलती है। सखा, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ, जो तुम्हारे नसीब में है वह तुम्हें मिलकर रहेगा, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो। और जो तुम्हारे नसीब में नहीं है उसे पूरी दुनिया मिलकर भी तुम्हें नहीं दे सकती। ये जानकर तुम हर परिस्थिति में शांत रह सकते हो। प्यारे पार्थ, अगर तुमने अपने जीवन में सही कर्म किए हैं तो तुम्हारा नसीब कभी तुम्हें निराश नहीं करेगा। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि देर हो रही है, लेकिन यह देर तुम्हारे लिए वरदान होगी, क्योंकि इस समय में मैं तुम्हें मजबूत, समझदार और धैर्यवान बना रहा हूँ। सखा, तुम्हारे जीवन का हर क्षण तुम्हें तुम्हारे नसीब की ओर धकेल रहा है। यहाँ तक कि वे घटनाएं भी जिन्हें तुम बुरा समझते हो तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल रही होती हैं। इसलिए हर घटना को स्वीकार करो, क्योंकि अंत में सब तुम्हें उसी जगह ले जाएगी जहां तुम्हारा भाग्य लिखा है। पार्थ, मैं तुम्हें यह वचन देता हूं, अगर तुम्हारा विश्वास मुझ पर अटूट है तो जो तुम्हारे नसीब में है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। न समय तुम्हारा दुश्मन बन सकता है, न परिस्थितियां तुम्हारा रास्ता रोक सकती हैं। बस अपना कर्म करते जाओ और देखना कैसे नसीब तुम्हारे चरणों में आकर खड़ा हो जाएगा। पार्थ, तुम चाहे जितनी कोशिश करो, जो तुम्हारे नसीब में नहीं है वह तुम्हें नहीं मिलेगा, और जो तुम्हारे नसीब में है उसे पाने से तुम्हें कोई शक्ति रोक नहीं सकती। जीवन की राह में धैर्य का दीप जलाए रखना, क्योंकि कई बार मंजिल पास होने पर भी धुंध के कारण दिखाई नहीं देती। तुम्हारा धैर्य ही वह हवा है जो इस धुंध को हटाएगा और तुम्हें तुम्हारी नियति तक पहुंचा देगा। सखा, तुम्हारा जीवन एक विशाल वृक्ष की तरह है, जिसकी जड़ें, कर्म और शाखाएं तुम्हारे नसीब से जुड़ी हैं। फल उसी ऋतु में लगेंगे जिस ऋतु में प्रकृति ने तय किया है। अगर तुम समय से पहले उन शाखाओं को हिला दोगे तो फल कच्चे गिर जाएंगे और आनंद के बजाय कड़वाहट देंगे। इसलिए विश्वास रखो, जो तुम्हारा है वह पकेगा और सही समय पर तुम्हारे हाथों में आएगा। प्यारे अर्जुन, नदी जब समुद्र की ओर बहती है तो बीच में कितने पत्थर आते हैं, कितने मोड़ आते हैं, पर अंत में वह समुद्र तक पहुंच ही जाती है। वैसे ही तुम्हारे नसीब में जो सुख, अवसर या प्रेम लिखा है वह चाहे जितनी बाधाएं पार करे तुम्हारे पास आएगा ही। तुम्हें बस इतना करना है कि बहाव में विश्वास बनाए रखना है। पार्थ, कई बार तुम सोचते हो कि मेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गईं, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि हर प्रार्थना सुनी जाती है। बस उसका उत्तर तुम्हारे जीवन में उसी रूप में आता है जो तुम्हारे भले के लिए हो। और अगर उत्तर में देर होती है तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे नसीब का फूल अभी खिलने की तैयारी में है। सखा, अगर मैं तुम्हारे हाथ से कोई चीज छीन लूं तो यह समझ लेना कि या तो वह तुम्हारे नसीब में नहीं थी या उससे भी बेहतर तुम्हारे लिए रखी गई है। जो तुम्हारे भाग्य में है वह किसी भी परिस्थिति में तुम तक पहुंचेगा, चाहे रास्ता लंबा हो, चाहे समय कठिन हो। प्यारी, जो चीज तुम्हारे नसीब में है वह तुम्हारे पास आएगी, लेकिन उसके साथ एक परीक्षा भी आएगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम उस आशीर्वाद को संभालने योग्य बनो। अगर मैं तुम्हें बिना तैयारी के दे दूं तो वह वरदान बोझ बन सकता है। इसलिए मैं समय लेकर तुम्हें और तुम्हारे भाग्य को एक दूसरे के योग्य बनाता हूं। पार्थ, तुम्हारा जीवन एक बीज की तरह है जिसमें तुम्हारे नसीब के फल छिपे हैं। ये फल तभी प्रकट होंगे जब समय, मिट्टी, पानी और धूप सबका संतुलन ठीक होगा। यदि तुम अधीर होकर बीज को खोदने लगो तो वह अंकुरित होने से पहले ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, तुम्हारा भाग्य तुमसे कभी नहीं छूटेगा, पर उसका समय तय है और वह समय मेरी योजना के अनुसार ही आएगा। सखा, जो तुम्हारे नसीब में है वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा, भले ही सारी दुनिया उसके खिलाफ हो। नदी पहाड़ों को चीरकर, पत्थरों से टकराकर भी सागर तक पहुंचती है, वैसे ही तुम्हारे नसीब का आशीर्वाद, चाहे कितनी भी रुकावटें आए, अंत में तुम्हें मिलकर ही रहेगा। तुम्हारा काम बस चलना है, रुकना नहीं। प्यारे अर्जुन, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि भाग्य ने तुम्हें भुला दिया है, पर यह सच नहीं।
भाग्य भी एक यात्री है जो तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, बस उसका रास्ता लंबा है। जैसे चांद बादलों के पीछे छिपकर भी अपनी यात्रा जारी रखता है, वैसे ही तुम्हारा नसीब भी तुम्हारे लिए बढ़ रहा है और सही समय पर वह तुम्हारे आंगन में चमकेगा। पार्थ, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे नसीब को गति देता है। जो व्यक्ति अपने भाग्य पर भरोसा खो देता है वह खुद ही उसके रास्ते में रुकावट बन जाता है। तुम्हें बस ये समझना है कि जो तुम्हारे हिस्से का है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन तब जब तुम उसे संभालने की क्षमता पालोगे। मैं कभी भी तुम्हें अधूरा वरदान नहीं देता। सखा, सोचो, यदि एक किसान बीज बोने के अगले ही दिन फसल चाहता तो क्या वह संभव है? नहीं, उसे इंतजार करना पड़ता है, बारिश का, मौसम का और बीज के परिपक्व होने का। वैसे ही तुम्हारा नसीब एक फसल है जो धीरे धीरे बढ़ रही है। जल्दबाजी मत करो, वरना तुम्हें कच्चे फल ही मिलेंगे। प्यारे, भाग्य का मतलब यह नहीं कि तुम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ। ये तो ईश्वर की योजना है जो तुम्हारे कर्मों के साथ जुड़कर तुम्हें फल देती है। जैसे नाव को नदी में छोड़ देने भर से वह किनारे नहीं पहुंचती, उसे पतवार भी चाहिए। वैसे ही तुम्हें अपने कर्मों की पतवार चलानी होगी ताकि भाग्य का प्रवाह तुम्हें सही मंजिल तक पहुंचा सके। पार्थ, जब कोई चीज देर से मिले तो समझ लेना कि वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए रुकी है। अगर वह समय से पहले आ जाए तो हो सकता है तुम उसे खो दो, लेकिन जब वह अपने सही समय पर आती है तो वह तुम्हारे जीवन में स्थायी बन जाती है। यह मेरा नियम है, जो नसीब में है वह तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम उसे सहेजने के लिए तैयार हो जाओगे। सखा, दुनिया में लाखों लोग कोशिश करते हैं, पर जो परिणाम उन्हें मिलता है वह उनके नसीब के अनुसार ही होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि कर्म का कोई मूल्य नहीं, बल्कि यह कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे नसीब को आकार देता है। इसलिए कर्म करो, बाकी का भरोसा मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मैं जानता हूं किस समय कौन सा आशीर्वाद देना है। प्यारे, जब तुम किसी चीज के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हो और वह फिर भी नहीं मिलती तो दुखी मत हो सकता है वह तुम्हारे नसीब में न हो या फिर अभी न हो। जो तुम्हारे हिस्से का है वह किसी और को नहीं मिलेगा, और जो किसी और का है वह तुम्हें नहीं मिलेगा। यही जीवन का अटल सत्य है। पार्थ, याद रखो, समय ही भाग्य का द्वार खोलता है। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, अगर द्वार का समय नहीं आया तो वह नहीं खुलेगा, लेकिन जैसे ही समय आएगा तुम्हें रास्ते अपने आप खुलते नजर आएंगे। ये मेरी योजना है और इसमें कोई त्रुटि नहीं होती। सखा, धैर्य रखने वाला व्यक्ति भाग्य का सबसे बड़ा मित्र होता है। जल्दबाजी करने वाला अपने ही नसीब को बिगाड़ देता है। तुम्हारा धैर्य ही यह सुनिश्चित करता है कि जब तुम्हें तुम्हारे हिस्से की चीज मिले तो तुम उसे संभाल भी सको और उसका सही उपयोग कर सको। प्यारे अर्जुन, कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे नसीब में जो लिखा है वह बहुत छोटा है, पर यह मत भूलो कि मैं लेखक हूँ। जो तुम्हें कम दिख रहा है वह मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए पर्याप्त और श्रेष्ठ है। जब वह मिलेगा तो तुम्हें समझ आएगा कि मैंने जो तय किया वह तुम्हारे भले के लिए था। पार्थ, तुम्हारा नसीब तुम्हारे कर्म, तुम्हारे नसीब तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विश्वास का संगम है। अगर इन तीनों में से एक भी कमजोर हो तो भाग्य को आने में देर लगती है। इसलिए अपने मन को मजबूत करो, कर्म को पवित्र रखो और विश्वास को अडिग रखो। तब देखना जो तुम्हारे लिए है वह कितनी सहजता से तुम्हारे पास आएगा। सखा, हर चीज का अपना एक मौसम है। आम का फल सर्दियों में नहीं मिलता और गेहूं की फसल बरसात में नहीं होती। वैसे ही तुम्हारा नसीब भी अपने मौसम में खिलेगा। अभी अगर ठंड है तो वसंत का इंतजार करो, क्योंकि वसंत में ही तुम्हारे सपनों के फूल खिलेंगे। प्यारे, तुम्हें लगता है कि अगर अभी यह अवसर चला गया तो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन यह मेरा नियम नहीं है। मेरा नियम यह है कि जो तुम्हारे नसीब में है वह चाहे कितनी भी बार दूर जाए, अंत में तुम्हारे पास लौट कर ही आएगा। इस पर विश्वास रखो और चैन से जियो। पार्थ, तुम यह मत सोचो कि तुम्हारा नसीब किसी और के हाथ में है। यह तुम्हारे कर्मों और मेरे आशीर्वाद से बनता है। लोग तुम्हारे रास्ते में देरी ला सकते हैं, लेकिन तुम्हारे हिस्से की चीज को रोक नहीं सकते। यह मेरा वचन है। सखा, जब कोई चीज तुम्हारे पास आती है तो सोचो कि इसके पीछे कितने अदृश्य हाथ काम कर रहे थे। तुम्हें लगता है कि यह बस ऐसे ही मिल गई, पर वास्तव में मैंने उसे तुम्हारे पास पहुंचाने के लिए समय, स्थान और परिस्थिति सबको तैयार किया। इसलिए कृतज्ञ रहो। प्यारे, नसीब का मतलब चमत्कार नहीं, बल्कि सही समय पर सही फल मिलना है।
जो लोग इसे समझ लेते हैं वे शिकायत करना छोड़ देते हैं और जीवन को सहजता से जीते हैं। तुम भी यह समझ लो तो तुम्हारा मन हमेशा शांत रहेगा। पार्थ, जो तुम्हारे नसीब में है वह तुम्हें तब भी मिलेगा जब सब रास्ते बंद हो जाएं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए नया रास्ता बना सकता हूँ और वह रास्ता ऐसा होगा कि तुम्हें समझ आ जाएगा। यह केवल मेरी योजना का परिणाम है। सखा, दुनिया में सबसे सुखी वही है जिसने यह समझ लिया कि भाग्य को जल्दी लाने की कोशिश करना फूल को जोर से खींचकर खिलाने जैसा है, वह टूट जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ, धैर्य रखो, विश्वास रखो और देखो कैसे जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास अपने सबसे सुंदर रूप में आता है। पार्थ, जीवन में जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह तुम्हारे पास आने के लिए रास्ता खुद बना लेगा। हो सकता है यह रास्ता कांटों से भरा हो सकता है बीच में अंधेरा छा जाए, लेकिन अंत में मंजिल तुम्हारे कदम चूमेगी। इसलिए रास्ते की कठिनाई को देखकर हार मत मानो, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने की जिम्मेदारी मैंने खुद ली है। सखा, समय से पहले और भाग्य से अधिक कोई चीज किसी को नहीं मिलती। तुम्हें जो चाहिए वह निश्चित ही तुम्हारे पास आएगा, लेकिन तभी जब तुम्हारा मन उसे संभालने लायक बन जाएगा। अगर मैं तुम्हें अभी वह दे दूं, तो हो सकता है तुम उसका महत्व न समझो और वह तुम्हारे हाथ से फिसल जाए। धैर्य ही सबसे बड़ा साधन है। प्यारे अर्जुन, संसार में कई बार लोग यह सोचकर दुखी होते हैं कि उनका हिस्सा किसी और को मिल गया, लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य किसी से छीना नहीं जा सकता। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आएगा, चाहे रास्ते में कितने ही मोड़ और रुकावटें क्यों ना हो। इसलिए ईर्ष्या मत करो। पार्थ, कभी कभी मैं तुम्हें उस चीज से दूर रखता हूं जिसे तुम अभी चाहते हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह तुम्हारे लिए अभी उचित नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम पहले सीखो, समझो और मजबूत बनो, ताकि जब मैं वह तुम्हें दूं तो तुम उसे खोने से पहले उसका पूरा लाभ ले सको। याद रखो, देरी हमेशा इनाम को बड़ा बनाती है। सखा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ देर से हो रहा है, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे हर पल को सही जगह जोड़ रहा हूं। जैसे माला में मोती पिरोने में समय लगता है, वैसे ही मैं तुम्हारे जीवन के मोतियों को एक सुंदर माला में बदल रहा हूं। जब वह पूरी होगी तब तुम उसकी सुंदरता देख पाओगे। प्यारे पार्थ, नसीब में जो लिखा है वह तुम्हें बिना किसी गलती के मिलेगा, लेकिन यह भी सच है कि कभी कभी मैं तुम्हें थोड़ी देर तक खाली हाथ रखता हूं, ताकि तुम्हें समझ में आए कि तुम्हारे पास जो आएगा वह कितनी मेहनत और सब्र के बाद मिला है। यह एहसास ही उसे अमूल्य बना देगा। सखा, मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि तुम्हारे हिस्से की चीज किसी और के पास नहीं रह सकती। वह चाहे कितनी दूर चली जाए, चाहे कितनी देर लगे, अंत में वह तुम्हारे पास लौटेगी ही। यह मेरी लीला है और इस लीला में कोई बाधा नहीं डाल सकता। पार्थ, जैसे बीज को फल बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे भाग्य के बीज को भी फल बनने में समय लगेगा। अगर तुम उसे आधे रास्ते में उखाड़ दोगे तो तुम कभी उसका स्वाद नहीं चख पाओगे। इसलिए प्रतीक्षा करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सबसे मीठा फल उगा रहा हूं। सखा, कई बार जीवन में जो देरी होती है वह तुम्हें बचाने के लिए होती है। अगर मैं तुम्हें अभी वह चीज दे दूं, तो हो सकता है वह तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो। इसलिए मेरी योजना पर भरोसा रखो और यह जानो कि जब समय सही होगा मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दूंगा और कोई उसे रोक नहीं पाएगा। प्यारे पार्थ, याद रखो कि नसीब और समय दो ऐसे सत्य हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। तुम्हारा नसीब हमेशा तुम्हें ढूंढ लेगा, चाहे तुम कहीं भी हो, और समय हमेशा सही अवसर लाएगा, चाहे वह कितनी भी देर से आए। बस धैर्य रखो और चलते रहो। सखा, मैं देखता हूं कि तुम अक्सर सोचते हो, अगर यह मेरे नसीब में है तो क्यों नहीं मिल रहा। इसका उत्तर सरल है। अभी मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं ताकि जब वह मिले तो तुम उसे संभाल सको। जल्दी पाने की चाहत मत रखो, क्योंकि जल्दी मिला हुआ सुख जल्दी चला भी जाता है। पार्थ, जीवन में जो भी खोता है वह खोने के लिए ही था, और जो बचा है वह तुम्हारा है, और जो आने वाला है वह भी तुम्हारा ही होगा। इसलिए खोने पर दुखी मत हो, पाने पर घमंड मत करो, बस हर समय कृतज्ञ रहो। सखा, जो तुम्हारे नसीब में है वह तुम्हारे पास आने के लिए 1000 रास्तों से गुजरेगा। चाहे वह समंदर पार करे, चाहे पहाड़ लांघे, चाहे तूफान से लड़े, लेकिन अंत में वह तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा। बस उस वक्त तुम तैयार रहो। प्यारे पार्थ,
नसीब कोई जादू नहीं, यह मेरी बनाई हुई योजना है। इसमें कोई गलती नहीं होती, कोई देरी नहीं होती। तुम सिर्फ इतना करो कि अपने मन को शांत रखो, क्योंकि अशांत मन भाग्य के उपहार को पहचान नहीं पाता। सखा, कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन याद रखो, मैं हर दिन तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा हूं। तुम्हारे नसीब का फूल अभी कलियों में है, लेकिन जब वह खिलेगा तो उसकी खुशबू तुम्हारा जीवन महका देगी। पार्थ, यह सत्य है कि जो तुम्हारे लिए है वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हें मिलेगा, लेकिन यह भी सत्य है कि उसके लिए तुम्हें प्रयास और धैर्य दोनों करना होगा। भाग्य का द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो लगातार दस्तक देते रहते हैं। सखा, तुम सोचते हो कि जो चीज देर से मिल रही है वह तुम्हें परेशान कर रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह देरी तुम्हें तैयार कर रही है, ताकि जब वह चीज मिले तो तुम उसे कभी खो न सको। धैर्य में ही विजय है। प्यारे पार्थ, तुम्हारा नसीब समुद्र की लहर की तरह है। वह चाहे कितनी भी देर से उठे, लेकिन वह तट तक जरूर पहुंचेगी, और जब वह आएगी तो अपने साथ सब कुछ लाएगी जिसकी तुम्हें जरूरत है। सखा, जीवन में जब भी लगे कि कुछ नहीं हो रहा, तो यह याद रखो कि मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर भविष्य पहले ही लिख दिया है। बस अभी पर्दा गिरा हुआ है, और जब मैं उसे उठाऊंगा तब तुम देखोगे कि हर इंतजार तुम्हारे लिए वरदान था। पार्थ, यह मेरा वचन है कि तुम्हारा नसीब तुम तक पहुंचेगा, और वह तुम्हें उतना ही सुख देगा जितना मैंने सोचा है। इसलिए अपने मन को भय, संदेह और अधीरता से मुक्त करो, क्योंकि जब तुम्हें मेरा दिया हुआ उपहार मिलेगा तो तुम समझोगे कि हर पल का इंतजार सार्थक था। जीवन में सबसे कठिन बात इंतजार करना नहीं है, बल्कि इंतजार करते हुए विश्वास बनाए रखना है। जब मैं कहता हूं कि जो तुम्हारे नसीब में है वह अवश्य मिलेगा, तो उसका अर्थ यह है कि चाहे तूफान आए, चाहे परिस्थितियां बदल जाएं, चाहे लोग तुम्हें हतोत्साहित करें, फिर भी जो तुम्हारे लिए लिखा है वह तुम्हें मिलकर रहेगा। बस धैर्य का दीपक जलाए रखना और मन को इस सत्य से भर लेना कि तुम्हारा भाग्य किसी और के हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। सखा, नसीब का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, वह घुमावदार होता है, जिसमें कभी कभी अंधेरा, कभी ऊंचाई और कभी गहरी खाई होती है। लेकिन अगर तुम्हारे मन में यह विश्वास है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो तुम यह यात्रा बिना डर के पूरी कर सकते हो। याद रखो, गंतव्य पर पहुंचने का आनंद तभी आता है जब रास्ता कठिन रहा हो, और जब तुम्हारा भाग्य तुम्हें मिलेगा तब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि देर क्यों हुई और कठिनाई क्यों आई। प्यारे पार्थ, कभी कभी मैं तुम्हारे हिस्से की चीजों को रोक लेता हूँ, ताकि तुम पहले मजबूत बनो और उन्हें संभाल सको। अगर मैं उन्हें अभी दे दूं तो शायद वे तुम्हारे लिए बोझ बन जाएं। इसलिए जब तुम्हें लगे कि जीवन खाली है, समझ लेना कि मैं तुम्हारे भविष्य को सजाने में व्यस्त हूँ। जो तुम्हारा है वह कहीं नहीं जा रहा, बस सही समय का इंतजार कर रहा है। सखा, संसार में दो बातें निश्चित हैं, कर्म और फल। तुम्हारे कर्म तुम्हारे भाग्य के रास्ते बनाते हैं, और तुम्हारा भाग्य तुम्हें वह देता है जो तुम्हारा अधिकार है। लेकिन यह सब एक लय में होता है। यदि तुम किसी फूल को जबरदस्ती जल्दी खिलाने की कोशिश करो तो वह मुरझा जाएगा। इसलिए अपने जीवन के फूल को समय दो, ताकि जब वह खिले तो उसकी सुगंध पूरे जीवन में फैल जाए। पार्थ, लोग सोचते हैं कि भाग्य मेहनत से बड़ा है, लेकिन सच यह है कि मेहनत और भाग्य एक दूसरे के साथी हैं। मेहनत के बिना भाग्य अधूरा है, और भाग्य के बिना मेहनत फलहीन है। तुम्हारा नसीब तुम्हें वहीं मिलेगा जहां तुम्हारी मेहनत तुम्हें ले जाएगी। इसलिए रुकना मत, क्योंकि रास्ते का हर कदम तुम्हें तुम्हारे हिस्से की चीजों के करीब ले जा रहा है। सखा, कभी कभी भाग्य तुम्हें खाली हाथ छोड़ देता है, ताकि तुम्हें यह एहसास हो कि तुम्हारे पास जो था उसकी कीमत क्या थी, और जब वह चीज फिर से लौटती है तो तुम उसे पहले से ज्यादा संभालते हो। इसलिए अगर अभी कुछ खोया है तो उदास मत हो, यह खोना केवल लौटने की तैयारी है। प्यारे, याद रखो, तुम्हारे हिस्से का सुख किसी और के पास नहीं जा सकता, और किसी और का सुख तुम्हारे पास नहीं आ सकता। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। इसलिए ईर्ष्या करना छोड़ो और धैर्य रखो। जब तुम्हारे हिस्से का समय आएगा तो तुम्हारे हिस्से का समय आएगा, और तब तुम्हारा हृदय आभार से भर जाएगा। पार्थ, नसीब केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि सही समय पर पाने का नाम है। मैं तुम्हें वह नहीं दूंगा जो तुम्हें नष्ट कर दे, बल्कि वही दूंगा जो तुम्हें बना दे। और जब वह समय आएगा तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे,
हे माधव, तेरी योजना सर्वोत्तम थी। सखा, जीवन में सबसे बड़ा धन यह है कि तुम्हारे मन में शांति हो और विश्वास हो कि जो तुम्हारे लिए है वह तुमसे छूट नहीं सकता। जब तुम्हें यह भरोसा हो जाता है तो तुम ना करना, घबराना और जलना छोड़ देते हो। यही वह अवस्था है जहां से भाग्य का सच्चा आनंद शुरू होता है। प्यारे पार्थ, कभी कभी भाग्य तुम्हें दूर तक ले जाता है, सिर्फ यह सिखाने के लिए कि तुम्हें सही दिशा कौन सी चुननी है। रास्ते में खो जाने का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचोगे, बल्कि यह केवल तुम्हारी तैयारी है, ताकि जब तुम्हें इतना करना है कि अपने मन को शिकायत से मुक्त रखो और कर्म करते रहो, क्योंकि शिकायत तुम्हारे विश्वास को कमजोर करती है और विश्वास ही वह पुल है जो तुम्हें नसीब से जोड़ता है। सखा, जीवन एक लंबी यात्रा है। रास्ते में कुछ मोड़ ऐसे आएंगे जहां तुम्हें लगेगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन सच यह है कि वही मोड़ तुम्हें उस रास्ते पर ले जा रहा है जो तुम्हारे नसीब तक पहुंचता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर तुम्हें मार्ग दिखा रहा हूं, भले ही तुम्हें अभी वह मार्ग अंधकारमय लगे। याद रखो, अंधेरा केवल प्रकाश के आने का संकेत है और तुम्हारा नसीब, वह प्रकाश तुम्हारे करीब है, बस तुम्हें चलते रहना है। पार्थ, जब तुम्हें लगे कि संसार तुम्हारे विरुद्ध है और तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, तब यह याद रखना कि यह केवल मेरी योजना का एक अध्याय है। मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, बल्कि तुम्हें उस दिशा में मोड़ रहा हूं जहां तुम्हारा वास्तविक भाग्य है। कई बार जो तुम चाहते हो वह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता, और जो तुम्हारे लिए अच्छा है वह तुम अभी देख नहीं पाते। इसलिए मैं तुम्हें प्रतीक्षा, कीमत समझ सको और उसे संभाल सको। प्यारे पार्थ, क्या तुमने देखा है कि नदी का पानी हमेशा अपने गंतव्य तक पहुंच ही जाता है, चाहे रास्ते में पहाड़ हो या चट्टानें? उसी प्रकार जो तुम्हारे नसीब में लिखा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो। लोग तुम्हारा रास्ता रोक सकते हैं, समय तुम्हें परख सकता है, पर भाग्य का प्रवाह अजेय है। बस तुम्हें विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि थम जाना ही एकमात्र हार है। सखा, कई बार तुम सोचते हो कि जो तुम चाहते हो वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है, पर मैं देखता हूं कि तुम्हारे आगे क्या आने वाला है। मैं जानता हूं कि अभी अगर वह चीज तुम्हें दे दी जाए तो वह तुम्हारे लिए लाभकारी नहीं होगी, इसलिए मैं उसे रोक लेता हूं ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। यह मत सोचो कि मैंने तुम्हारा नसीब बदल दिया, मैं तो बस सही समय का इंतजार कर रहा हूं, और जब वह सही समय आएगा तब तुम्हें नसीब का वह उपहार दूंगा जिससे तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। पार्थ, दुनिया में कोई भी शक्ति तुम्हारे नसीब को तुमसे छीन नहीं सकती, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हारे लिए सुरक्षित है। लेकिन याद रखो, नसीब के साथ कर्म का भी संबंध है। तुम खेत में बीज बोए बिना फसल की उम्मीद नहीं कर सकते, वैसे ही तुम्हें प्रयास करना होगा, धैर्य रखना होगा और विश्वास नहीं खोना होगा। जब ये तीनों मिलेंगे, कर्म, धैर्य और विश्वास, तब नसीब का द्वार अपने आप खुल जाएगा। सखा, तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत प्रयास किया और फिर भी मनचाहा परिणाम नहीं मिला तो तुम निराश हो जाते हो, लेकिन सोचो, क्या बीज बोने के तुरंत बाद फल मिल जाता है? बीज को मिट्टी में छिपकर अंधेरे में समय बिताना पड़ता है, पानी और धूप की तपन सहनी पड़ती है, तब जाकर वह अंकुर बनता है। वैसे ही तुम्हारा नसीब भी समय लेता है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा हर प्रयास, हर संघर्ष तुम्हें उसी दिशा में ले जा रहा है जहां तुम्हें जाना चाहिए। बस विश्वास रखो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह किसी और को नहीं मिलेगा। प्यारे पार्थ, संसार में हर चीज का समय निश्चित है। फूल का खिलना, नदी का बहना, सूरज का उगना और डूबना। समय हमें एहसास दिलाता है कि दर्द स्थायी नहीं है, लेकिन उसे सीखा हुआ सबक हमेशा हमारे साथ रहता है। और जब एक दिन हम किसी और को उसी रास्ते पर चलते देखते हैं तो हम उनके लिए वह सहारा बन सकते हैं जो हमें कभी चाहिए था। यह हमें समझ आता है कि हमारा दर्द व्यर्थ नहीं था। जीवन के कुछ पल ऐसे होते हैं जब हमें लगता है कि हम पूरी तरह टूट चुके हैं, जैसे किसी ने हमारे भीतर की सारी रोशनी बुझा दी हो। हम चलते हैं पर जैसे बिना आत्मा के, सांस लेते हैं पर जैसे बिना जीवन के। इन पलों में समय हमें जबरदस्ती नहीं खींचता, बल्कि हमें अपने ही समय पर उठने देता है। वह हमें शांत बैठने देता है, हमारे आंसुओं को बहने देता है, हमारे भीतर की खाली जगह को भरने के लिए नए अनुभवों के बीज डालता है। शुरुआत में हमें यह महसूस नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे ये बीज अंकुरित होने लगते हैं।
एक हल्की मुस्कान, एक अनजानी हंसी, किसी पुराने गीत पर थिरकता हुआ दिल, और एक दिन हमें एहसास होता है कि भीतर फिर से रोशनी जलने लगी है। समय हमें दिखाता है कि टूटना अंत नहीं है, बल्कि एक नए रूप की शुरुआत है, और यह नया रूप अक्सर पहले से कहीं अधिक मजबूत और सुंदर होता है। अक्सर हम यह सोचकर जीते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, सपने पूरे करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, अपनी भावनाएं कहने के लिए, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जो हमें याद दिलाता है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। यह एहसास शुरुआत में डरावना होता है, लेकिन धीरे धीरे यह हमें एक नई तरह की स्पष्टता देता है। हम उन चीजों को छोड़ने लगते हैं जो मायने नहीं रखती, और उन पलों को थामने लगते हैं जो सच में कीमती हैं। समय हमें सिखाता है कि जीवन भविष्य में नहीं, बल्कि इसी क्षण में जिया जाता है, क्योंकि यही क्षण असली है, बाकी सब अनिश्चित है। और जब हम यह सीख लेते हैं तो हर छोटा पल एक खजाना बन जाता है। किसी प्रियजन के साथ हंसी, किसी अजनबी की मदद, किसी पुराने सपने की ओर बढ़ा एक कदम, यही समय का सबसे बड़ा उपहार है। वह हमें वर्तमान की कीमत समझा देता है, ताकि जब भविष्य आए तो हमारे पास पछतावे से ज्यादा यादें हों। कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां न लौटने का विकल्प होता है और न आगे बढ़ने का साहस। हम बीच रास्ते में खड़े रहते हैं, जैसे दो दिशाओं के बीच फंसा कोई यात्री जो दोनों ओर से अनजान है। इस स्थिति में समय हमारे पास बैठकर हमें देखता है, जैसे वह जानता हो कि हम खुद से ही लड़ रहे हैं। हम खुद से ही लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमें रास्ता दिखा दे, कोई हाथ पकड़कर खींच ले, लेकिन समय ऐसा नहीं करता। वह हमें अपनी चुप्पी से मजबूर करता है कि हम खुद निर्णय लें, क्योंकि वही निर्णय हमें अपने पैरों पर खड़ा करना सिखाएगा। धीरे धीरे हमारे भीतर एक अजीब सा साहस जन्म लेता है, वह साहस जो डर को चीरकर रास्ता बना देता है। जब हम पहला कदम बढ़ाते हैं तो समझ आता है कि रास्ता कभी बाहर नहीं था, वह हमेशा हमारे भीतर था। समय हमें यही सिखाने के लिए ठहराता है कि उत्तर हमारे अंदर छिपे हैं, बस उन्हें खोजने का धैर्य चाहिए। कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त भर देता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमेशा के लिए रह जाते हैं। फर्क बस इतना होता है कि समय हमें उन घावों के साथ जीना सिखा देता है। शुरू में यह नामुमकिन लगता है। हम हर सुबह उसी दर्द के साथ उठते हैं, हर रात उसी दर्द के साथ सोते हैं, लेकिन समय हमारी आत्मा में धीरे धीरे परतें जोड़ देता है। समझ की, सहनशीलता की और स्वीकार करने की। दर्द पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन उसका बोझ हल्का हो जाता है। हम उस घाव को अपने जीवन की पहचान नहीं बनने देते, बल्कि उसे अपने अनुभव का हिस्सा बना लेते हैं। और जब किसी और को उसी तरह टूटते देखते हैं तो हम उनके दर्द को बिना शब्दों के समझ लेते हैं। यही समय का चमत्कार है। वह हमारे दर्द को हमारी ताकत में बदल देता है, ताकि हम किसी और के लिए रोशनी बन सकें। जीवन में कभी कभी हम ऐसे मौसम से गुजरते हैं जहां हर दिन एक जैसा लगता है, जैसे किसी पुराने गीत का टूटा हुआ सुर जो बार बार दोहराया जा रहा हो। इस एकरूपता में हमें लगता है कि शायद कुछ भी बदलने वाला नहीं है, कि शायद यही हमारा अस्थायी सच है। लेकिन समय अपने अदृश्य हाथों से धीरे धीरे दृश्य बदल देता है। वह बिना शोर किए हमारे जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाता है। किसी पुराने दोस्त का संदेश, किसी अजनबी की मुस्कान, कोई नया अवसर। ये बदलाव शुरुआत में इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें महसूस भी नहीं करते, लेकिन महीनों, सालों बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि हम उस पुराने मौसम से बहुत दूर आ चुके हैं। यही समय की खूबसूरती है। वह हमें बदल देता है, भले ही हमें लगे कि कुछ भी बदल नहीं रहा। कभी हम सोचते हैं कि हमारी कहानी अब खत्म हो चुकी है, कि अब आगे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। यह सोच हमारे भीतर एक गहरा अंधेरा भर देती है और हम अपनी ही परछाई से डरने लगते हैं। लेकिन समय हमें धीरे धीरे यकीन दिलाता है कि कहानी कभी खत्म नहीं होती, वह बस एक मोड़ लेती है। उस मोड़ पर शायद हम अकेले होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, नए किरदार, नए दृश्य और नए अवसर हमारी राह में आते हैं। हमें लगता है कि जो खो गया वही सब कुछ था, लेकिन समय दिखाता है कि जो आने वाला है वह भी उतना ही सुंदर हो सकता है। बस हमें उस मोड़ को पार करने का साहस चाहिए। और एक दिन जब हम पीछे देखते हैं तो समझ आता है कि वह अंधेरा सिर्फ अगले उजाले की तैयारी थी।
कभी कभी सबसे बड़ा साहस कुछ करने में नहीं बल्कि कुछ न करने में होता है।